यार कभी कभी तो आता है। हमारे किसी भी प्रैक्टिकल में फाइल का यूज ही नहीं हुआ, पूरा तो सिलेबस पूरा सिलेबस तेरे से ही पूछ लिया। मैं मुझसे मैडम को आता नहीं होगा ना फिर। सर जवाब दे दिए मैंने। मैडम को आता नहीं होगा, इसलिए पूछा किसी ना किसी बच्चे से पूछना ही है, तो चलो इसी से पूछ लेते हैं, है ना। तो फिर फाइल का सेंस क्या होगा अगर आप फाइल से कुछ पूछता ही नहीं है तो? अरे तो बनवाते कि वो अगर तो देख रही है। अरे बोर्ड के एग्जाम में देखना, बोर्ड का प्रैक्टिकल होगा ना। हाँ देखते हैं सर, कवर साथ आया फाइल ऊपर से कवर देखना, कह रहे फाइल में से पूछ रहा हूं कैसे बताओ क्या कहते हो, कहते तो सब पढ़े आप फाइल देखने की ऊपर कवर देखना, फाइल में से क्या पूछूं बेटा, इलेवन क्या बताओ क्या, मैं कह ऐसा तो लाइक की पहले दिखाती तो फाइल का सेंस क्या है अगर आपने कुछ पूछ रही थी उससे तो। अरे हमारे तो पी वाला आया तो भाई फाइल बस ऐसे खोली और फेंक दी, मतलब पहले फाइल खोली ऐसे पहन लिया, पेज ऐसे पढ़ा और फेंक दी, भाई इतना गुस्सा चढ़ा। डेट के 23-24 मैं कह रहा कल की क्लास डाल दो ग्रुप के अंदर। तो यहाँ पे तो हो गया, मैं जरा कल की क्लास डाल दो ग्रुप के अंदर। ओके सर। मुझे काम करना पड़ेगा, इसका माइक। ओके सर, मैं डाल देती हूँ। ठीक है बेटा, अरे आराम से रुक जा मैं कर दूँ। अरे तो रहने दे अरे
तो भारी है। हाँ जी बेटा, कल मैंने आपको करवाए थे वह क्वेश्चन डबल राइटिंग वाले। हाँ जी, वॉइस आ रही है बेटा आपको सबको? बुक लगाए हो सब मैक्सिमम बोलो भाई, सब क्वेश्चन बोलो। भाई वॉइस आ रही है आप लोगों को? 24, 25, 26 आखिरी पहुंचे। महक वॉइस आ रही है? हेलो, वॉइस आ रही है? दिव्यांशी वॉइस आ रही है? यस सर। ओके, सर आपकी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। हो तो रही है? सर नहीं हो रही। हो रही है बेटा। अब हो रही है सर। हाँ जी बेटा, बोलो कौन सा क्वेश्चन? पेज नंबर बताओ। 233 का 24, 25, 26 वाले 24, 25 पहले करवा रखा, 26 का करवा दिया। ठीक है, हैं? वापस या दोबारा? हाँ जी बिल्कुल। भाई क्वेश्चन नंबर 25 करवा रहा हूँ मैं, मैक्सिमा मिनिमा का। निकाल दो अपने बुक के अंदर मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन नंबर 25 दोबारा करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 25, 25 भी कह सकते हैं। कह रहा है शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन, ये हमारा कोन है। शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन। अब सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी मतलब ऊपर वाला, हाफ, हाफ और ऊपर वाला, वर्टिकल मतलब ऊपर वाला। तो सेमी वर्टिकल मतलब ये वाला एंगल अल्फा। इसका नाम दे दो ए बी सी। हाइट होती है h, रेडियस होता है r, और स्लांट हाइट होती है l। ठीक है, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन स्लांट हाइट। स्लांट हाइट हमें गिवन है, मतलब l गिवन है। गिवन है तो l क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ये बात क्लियर है? अब बताओ, हमारा क्या होता है? एल स्क्वायर का एक रिलेशनशिप होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप इसको थोड़ी सी जगह छोड़ के तब क्वेश्चन शुरू करना, क्योंकि हमें चेंज करना पड़ेगा। हमें वॉल्यूम को करना है मैक्सिमाइज। वॉल्यूम होता क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। किसकी वैल्यू रखना हमारे लिए आसान है, एच की या आर की? अगर हम एच की वैल्यू रखेंगे तो रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आएगा। आर स्क्वायर की जगह पे रखूंगा तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर आएगा। क्या ज्यादा आसान है? एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर रखना हमारे लिए आसान है। ठीक है, तो इसको नंबर 1 डालो, पुट आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। वॉल्यूम विल बिकम 1/3 पाई L square minus h square into h. Volume becomes L square h minus h cube. ग्रुप में डाल दिया था ना क्लास के। Differentiating with respect to h, but it will be dv upon dh is equal to 1/3 by L square minus 3h square for maximum volume. dv upon dh is equal to 0, यानी कि L square minus 3h square is equal to 0, L square minus 3h square is equal to 0, L square is equal to 3h square, L is equal to root 3h। L की वैल्यू मत निकाल के आ जाना कहीं गलती से, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू हम h कर रहे हैं तो h की वैल्यू निकालनी, ध्यान रखना इस बात को। h की वैल्यू क्या आ गई? L by root 3। ठीक है, अब dv upon dh हमारा क्या था? भैया आप सब बच्चों में से कई बच्चों के हमेशा डाउट रहते हैं और वो बार बार मुझसे कहते हैं सर क्वेश्चन ये वाले कहाँ देखें। तो मुझसे क्वेश्चन पूछने से पहले एक बार आप लोग एक काम जरूर कर लिया करो, आप लोग हमेशा बैठ ड्राइव में जरूर जाए। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर, मुझे 3-4 चैप्टर इंपॉर्टेंट लगते हैं। ठीक है,
तो मैंने उन सबके ऑलरेडी सबके सब आंसर फोटो खींचकर रजिस्टर की ड्राइव में डाल दिए। जैसे मैक्सिमम मिनिमा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, इन सबके आंसर आपको वहां मिल जाएंगे, ठीक है। और वैसे भी जितना भी मैं पढ़ाता हूँ सबको मैंने फोटोज ऑलरेडी दे रखी हैं, वीडियोज ऑलरेडी दे रखी हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था अगर किसी बच्चे को चाहिए हो तो आप लोग ग्रुप में एक बार डाल दिया करो। पिछले साल की सारी वीडियोस के मैंने आपको लिंक दे रखे हैं, पिछले साल की, इस साल की पिछले साल, ठीक है। मैंने आपको एक ड्राइव का नाम बताया था, द अशोका पुनियानी @gmail.com। उसका पासवर्ड भी आप सबको पता है, बॉडमास यूनिवर्सल रन, ठीक है। उसमें जाओगे तो सारी वीडियोस मिल जाएगी। बट जो कोई भी बच्चा उसमें विजिट करोगे, हो सकता है वो पासवर्ड मांगे, तो आप मुझे उस समय कॉल करोगे, सर मैं मांग रहा हूँ, ग्रुप में डाल दिया करो, तो मैं देख के उस समय ओके कर दूंगा, तो आप एंटर कर पाओ। लेकिन आप लोगों को काम करना पड़ेगा, ध्यान रखना इस बात पे। जो भी वीडियो आप गलती से भी खोल देते हो उसमें देखो किस चीज की क्लास चल रही है। अगर उसमें डेट लिखी हो, क्योंकि डेट वाइज होंगे, नाम नहीं लिखे होंगे, तो आपको क्या करना है, उसको डेट को चेंज करके रीनेम करके टॉपिक का नाम डाल देना, ताकि अगली क्लास का जो भी बच्चा है उसको एक फायदा मिल जाए, क्योंकि वीडियो 1000 से ऊपर, ठीक है। तो आपको सारी वीडियो देखने में टाइम लगेगा, और एक ड्राइव के अंदर इतनी सारी वीडियो हो नहीं सकती, तो कई जगहों से वो कई सारी मेरी ड्राइव लिंक है एक ड्राइव के अंदर, ठीक है। तो आप लोग उसको देख पाओगे। मेरा नाम क्या है, अशोक पुनियानी, अशोक की बजाय अशोका पुनियानी, आगे नाम लगा दो दा, दा अशोका पुनियानी @gmail.com। सबको हटा दो, सब एक ही आईडी में मर्ज कर दिया मैंने, ठीक है। उसमें कम से कम 200 GB का डाटा है एक ही ड्राइव के अंदर, आप उसी में जाके देखो बस। अभी जो मैं वीडियोस निकालूंगा पुराने वाली को भी सब उसी में आ जाएगी, एक ही जगह पे आपका सबका काम हो जाएगा, मतलब आपको बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं। 1/3 L² - H² dV/dh, what it will be? 1/3 pi L² - H²। सो ये क्या हो जाएगा, डबल डाइटिव करेंगे, d² V/dh², इट विल बी 1/3 pi 0 - 6h। h की वैल्यू डालोगे, नेगेटिव आ रहा है, h की वैल्यू कितनी है, L/√3, नेगेटिव, देयरफॉर मैक्सिमम। वॉल्यूम हो गया कि मैक्सिमम। अब r की वैल्यू निकाल दो, r² किसके बराबर था, L² - H² के, तो r² इज इक्वल टू L² - L²/3, r² इज इक्वल टू 2L²/3, r इज इक्वल टू √2L/√3। तुम्हारी r की वैल्यू आ गई √2L/√3, h की वैल्यू भी आ गई। अब हमें एंगल कौन सा चाहिए, tan थीटा चाहिए। अब बताओ tan थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर है क्या, परपेंडिकुलर है हमारा r। मैंने आपको पहले ही बताया था, ध्यान रखना, जिस पर ये दो एंगल बनते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री, इसको बेस कहते हैं। तो बेस इस समय h है, ठीक है। तो r/h, तो लिखो tan अल्फा इज इक्वल टू r/h। r की वैल्यू क्या है, √2L/√3, और h की वैल्यू क्या है, L/√3, तो इट विल बी √2। तो tan अल्फा इज इक्वल टू √2, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2, ठीक है जी। और यही हमें प्रूव करना था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कल की क्लास में करवाया था sin इनवर्स 1/3, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आज करवाया ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से करना। मैंने आपको पहले भी बताया, पूरी एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन करके जाना। आई डोंट नो विच क्वेश्चन विल कम इनटू एग्जाम, बट आप लोग जब तक नए क्वेश्चन करने शुरू नहीं करोगे, जब तक मेरे रजिस्टर के सारे क्वेश्चन नहीं करोगे, पेपर में हो सकता है एनसीईआरटी का क्वेश्चन आए, हो सकता है एनसीईआरटी के बाहर का क्वेश्चन आए। अगर एनसीईआरटी के बाहर का क्वेश्चन है, सब रजिस्टर में कर रखे, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा कभी। और मैं बार बार आप लोगों को एक बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता आप लोग किस लेवल पे पढ़ाई कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। मैंने आपको उस दिन लिंक भी भेजा था, मैथमेटिक्स के 20 पेपर है, उसके अंदर क्वेश्चन पेपर और विद क्वेश्चन विद आंसर। तो आप लोगों को क्वेश्चन पेपर और आंसर दोनों मिल गए हैं। और ना केवल उसमें मैथ्स के पेपर है, उसमें अकाउंट्स भी है, उसमें जीएसटी भी है, उसमें इको भी है, उसमें इंग्लिश भी है, और हर किसी के 20-20 पेपर है। आपके लिए फिजिक्स भी है भाई साहब, केमिस्ट्री भी है, बायो भी है, सब है। तो आप लोग देख लेना कि आप कितना पढ़ना चाहते हो, कितने नंबर लाना चाहते हो। अगर नंबर लाना चाहते हो तो वहां जाना, नहीं तो कोई फायदा नहीं, ठीक है। अगर नंबर नहीं लाना चाहते, घूमने आते हो, ट्यूशन पढ़ने आते हो, तो बस ठीक है। अगर आप चाहते हो सच में नंबर आ जाए, मैं 100% कर रहा हूँ, अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना हो, 20 के 20 पेपर खोल के देख लेना, और अपना प्री बोर्ड का पेपर सामने रख लेना। कोई भी एक क्वेश्चन बता दें जो प्री बोर्ड का उससे बाहर आया हो, तो मैं मान जाऊँ।
क्यों? सबसे बड़ी बात, जो भी मैंने आपको पेपर दिए भिजवाए जो लिंक, वो लिंक के अंदर सारे के सारे पेपर सीबीएसई के पेपर है। ये सारे पेपर सीबीएसई के थ्रू इशूड है 20 पेपर, समझ गए? तो जो भी टीचर जो पेपर बनाएगा वो सीबीएसई गाइडलाइंस तो फॉलो करेगा ही करेगा ना। तो उसने जो भी क्वेश्चन उठाएगा, पहला क्वेश्चन वहां से उठाइए, दूसरा वहां से उठाइए, पांचवा वहां से उठाइए, ऐसे मिला मिला के उन्होंने पेपर बनाए होंगे आपके स्कूल। ठीक है, तो आप पेपर उठाओ और उसको करना शुरू कर दो। इवन मैं मैथ्स का नहीं बोल रहा हूँ, अकाउंट्स, इको, बीएस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब के अंदर जाओ और पढ़ते रहो। मतलब जो मुझे मिल पाता है मटेरियल मैं पूरा आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, और मैं सिर्फ अपने सब्जेक्ट के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, सबके सब्जेक्ट के बारे में सोच रहा हूँ। तो आपको अगर रिजल्ट लेना तो वहां चले जाना और पढ़ लेना, नहीं पढ़ना तो बस तो भगवान रखा है। जैसे एक बच्चा है हमारी क्लास में, वो पूरे 28-28 घंटे पढ़ता है, 3-3 पेज भरता है। ठीक है, तो कुछ नहीं कर सकते ना, वो पूरे एक दिन में 2 क्वेश्चन करता है। बहुत सारे बच्चे हमारी क्लास में बैठा हुआ हमारा भाई साहब, पेपर कल तक अगर नहीं आए ना, 7 हो गए तो 7 को भाई साहब दिखा देना जरा मेरे को, ठीक है? भाई साहब आप भी सुन लो, अगर परसों तक 10 पेपर होके नहीं आते हैं क्लास में, 10, ठीक है, तो अपने पापा को साथ लिए बगैर सेंटर में मत आना, समझ गए? फिर चाहे अगले 1 महीने तक छुट्टी करनी करिए, समझ गए? हाँ जी, आपने भी सुनिए राय गोविंद जी, अगली क्लास तक 10 पेपर होकर मेरे पास आने चाहिए उस ग्रुप में, 20 क्वेश्चन मैंने भेजे हैं, ठीक है राय गोविंद जी? 10 पेपर, मैंने 20 नहीं बोले, 20 पेपर है, उन 20 पेपर में 10 पेपर आपको करके जाने हैं। और एक कंडीशन है, आने ही चाहिए लिखकर, लिखित कि यस मैंने कर ली है, मुझे नजर आने चाहिए क्वेश्चन विद सॉल्यूशन है पेपर, समझ गए? इसमें डाउट है मुझसे क्लास में पूछ लो, बता दूंगा, मना नहीं कर रहा किसी क्वेश्चन में। हाँ जी राय गोविंद जी, आप बोलो। ओके सर। ओके बोलने से काम नहीं चलेगा, लिखा हुआ आना भी चाहिए, समझ गए? कहीं सिर्फ ओके बोला चलो जी जयराम जी की हो गई, उसने देखो पहले हथियार डाल दिए। मैंने तो वैसे ही हथियार डाल दिए मैथ से। अरे सारे सब्जेक्टों से हथियार डाल दे, ट्वेल्थ में हथियार डाल दे। बाकी सब्जेक्ट्स पे आ सकते हैं, मैथ पे दिए नहीं क्योंकि मैथ से वैसे ही हथियार डाल दिए। ट्यूशन आओगे तो कुछ मिलेगा ना? ट्यूशन आओगे या ना आओगे एकदम पर नहीं आने। हाँ जी भाई साहब, अगला क्वेश्चन बोलो। राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट सरफेस एरिया, दोबारा हमारा कोन का ही क्वेश्चन है भाई। अब मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर आपको 24। नंबर आए ना आए मुझे मतलब नहीं, पर पेपर जरूर होके आने चाहिए, समझ गए? बात समझ गया ना? मेरी बात सुन रहा है? तब 5 कर सकता हूँ। तब स्कूल है मेरा। मुझे नहीं, तेरा स्कूल क्या, सबका स्कूल है, स्कूल सभी का ही है। तेरा स्कूल को अलग नहीं बना हुआ, और सब जगह बना हुआ है। रात को, आज रात को जाग रही है, कल रात को भी जाग रही है, 2 दिन जागरण करे और पूरी रात जय माता दी करता रही है। तो लास्ट के 14 दिन में होते हैं जयप्रकाश। नहीं। हाँ जी देखो भाई, राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस एरिया एंड गिवन वॉल्यूम, ठीक है? वॉल्यूम हमें गिवन है, तो बेटा अगर वॉल्यूम हमें गिवन है तो हमारी हाइट h हो गई, रेडियस r हो गया, वॉल्यूम h हो गया। वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसको भी कुछ करना मत, थोड़ा हमेशा स्पेस छोड़ दिया करो। अब मुझे कर्व सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना है, कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया सिर्फ पाई r l होता है। अब मुझे l की वैल्यू मुझे पता है क्या होती है, √(h²+ r²। अब मुझे किसी एक की वैल्यू रखनी है, किसकी वैल्यू रखूं जो कि आसान हो? ध्यान से सोच के देखो, किस एक की वैल्यू रखूं जिससे मेरा क्वेश्चन आसान हो। मैं क्या करता हूँ, सबका पहले स्क्वायर कर देता हूँ, h² पाई² r² h² + r²। किसकी वैल्यू रखना हमारे लिए आसान है, h की, r की? या तो हम r की वैल्यू रखें तो यह आ जाएगा 3v/πh, r² की वैल्यू रख दो तो देखो h² क्या हो जाएगा, π², r² की जगह पे रखो 3v/πh, h² + 3v/πh, ठीक है जी? सब कर दो अंदर मल्टीप्लाई, h² क्या हो जाएगा, π², 3v को तो बाहर ही पड़ा है, तो कांस्टेंट टर्म है हमारी, ठीक है? 3v/ पूरे पाई को ही बाहर पड़ा रहते हो, h को ले जाओ अंदर, अंदर क्या हो जाएगा, h + 3v/πh², जो कांस्टेंट टर्म है मैंने उसको बाहर ही छोड़ दिया, h² हो गया 3v/π h + 3v/πh²। हाँ जी बोलो, हो सकता है मैं कहीं गलती कर रहा हूँ, ठीक है जी?
अब आप कर दो इसको डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करने से पहले मैं इसको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप इसको थोड़ा सा और थोड़ा सॉल्व करके लिख दो। 3v/π into h की पावर -2, नॉट टू बी सिंपल वन। z s square is equal to z मानो तो z is equal to 3v/π h plus 3v/π into h की पावर -2 dz/dh 3v/π 1 -2 आ जाएगा आगे 6v/π into h की पावर -3 इक्वल टू किसके रखेंगे 0 के लिए, तो नेक्स्ट टाइम लिख देता हूँ फॉर मैक्सिमम और मिनिमम। भाई साहब ने उस दिन मैसेज भेजा था कि मुझे इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है, जिसको बोल रहा हूँ सुन रहा है। हाँ जी सर। तो आपने एक बार भी मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा भाई साहब अभी तक। अब इंटीग्रेशन इतना बड़ा पूरा तो दोबारा पढ़ाने नहीं बैठूंगा, आप करके बताओगे मुझे डाउट क्या आ रहे हैं। और अगर मुझसे डाउट आ, पहले मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो, एक बार इंटीग्रेशन की फोल्डर में जाओ, पहले सिर्फ एक रजिस्टर उठाना जिसके अंदर 125 पेज का रजिस्टर, सारे क्वेश्चन दिए मैंने, पूरी एनसीईआरटी पूरी सॉल्व है, 1.2 ऑल सारे क्वेश्चन सॉल्व है। एक रजिस्टर वो है, फोटोकॉपी वो फोटो खींची हुई। फिर उसके बाद में बाकी जो 12 रजिस्टर हैं वो सिर्फ वो वाले हैं जिसके अंदर मैंने आपको जो ड्राइव के अंदर फाइल भेजी थी उसके सारे आंसर है। आप सबसे पहले वो रजिस्टर करो जिसमें एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व है। ठीक है। फिर मुझे बताओ क्या डाउट आ रहा है। हाँ जी बोलो क्या कह रहे हैं। वो वही कह रहा था कि थोड़ा बाय पार्ट्स में दिक्कत आ रही थी इसको। भाई साहब जिसमें दिक्कत आ रही क्वेश्चन निकालो ना, 10 क्वेश्चन निकालो, 20 निकालो, मुझे बोलो। अगर क्लास में नहीं पूछना मुझे बताओ, मैं आपको क्लास दे दूंगा सेपरेट, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट पूछोगे तो बताऊंगा ना। ओके सर। This is equal to 0. So 1 minus 6 pi h cube is equal to 0. Okay. One is equal to 6 by pi h cube. H cube is equal to 6 by pi. H is equal to cube root of 6 upon pi. H आ गया हमारे पास cube root of 6 upon pi. करना क्या इस क्वेश्चन में प्रूव I to the radius of the base. H आ गया भाई, अब डबल डेरिवेटिव कर दो। dz upon dh हमारा क्या है 3 pi v 1 minus 6 pi h cube. So d square z upon dh square 3 pi v 0 plus 18 by pi h की पावर 4। रिमेम्बर याद है भाई फॉर्मूला सबको, अगर पावर नीचे होती है तो पावर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, साइन चेंज हो जाता है, नीचे पावर एक बढ़ जाती है। अब जो कुछ भी मैं वैल्यू रखूंगा हमेशा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो हमें क्या करना था, मिनिमाइज ही करना था ना। ठीक है जी। एट h इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 6 अपॉन पाई। सिर्फ इसको लिख के दिखा देना, इसको सॉल्व करने मत बैठ जाना कहीं। 18 बाय पाई, h की वैल्यू डाल दो 6 अपॉन पाई का क्यूब रूट की पावर 4, पॉजिटिव देयरफॉर मिनिमम। ठीक है जी, हो गया क्वेश्चन हमारा। सो ये हमारा क्वेश्चन हो गया यहाँ तक। अब मुझे निकालनी है r की वैल्यू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r? r इज इक्वल टू 3v अपॉन पाई h। दिखाओ जी, 3v अपॉन पाई h इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो h की वैल्यू डालने के बजाय मैं v की वैल्यू डाल दूं, ज्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज h इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 6 अपॉन पाई। सो h क्यूब इज इक्वल टू, v का कहीं कोई यूज ही नहीं आ रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? v भी तो था यहाँ पर। ये आ गया भाई, 6v भी आएगा भाई। पॉजिटिव। तो h क्यूब आ गया 6v अपॉन पाई। पाई h क्यूब इज इक्वल टू 6v और v की वैल्यू आ गई पाई h क्यूब बाय 6। इधर डाल दो पाई h क्यूब बाय 6।
की जगह बढ़ा 5h³/6 अपॉन 5h इज इक्वल टू r²। h से h कट जाएगा, क्या रह जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, h²/2 इज इक्वल टू r², h² इज इक्वल टू 2r², h इज इक्वल टू √2r। क्या दिखाना है मुझे, हाइट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द बेस। आ गया डायरेक्टली, हमारे पास वही का वही प्रूव हो गया, हाइट इज इक्वल टू देयरफॉर हाइट ऑफ द कोन इक्वल √2 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। ठीक है जी, डन। सर जहाँ आपने डबल डेरिवेटिव करके h की वैल्यू डाली है वो √3√6v/5 आएगा ना 6v/5 तो लिखा बेटा, सर? नहीं, हाँ वहाँ पे। डन। अच्छा, जरूरी नहीं कि इस क्वेश्चन को आपको इसी पैटर्न पे करना है जो मैंने करा हुआ, देयर आर सो मेनी अदर वेज। आप कुछ और पुट करते हो बाय चांस पर क्वेश्चन की स्टार्टिंग में, यू कैन डू, नॉट ओनली द वे दैट आई एम डूइंग इट। हो सकता है मैंने जब आपको पिछली बार ये वाला क्वेश्चन करवाया कुछ और तरीके से करवाया, ठीक है, क्वाइट पॉसिबल, बिकॉज इस क्वेश्चन को करने के 4-5 मेथड है और मैं किसी भी एक मेथड से हर बार करता हूँ, मुझे भी ध्यान नहीं रहता मैंने पिछली बार कौन से मेथड से क्वेश्चन आपको पढ़ाया, समझ गए? तो आप लोग पहले इस आंसर को एक बार कॉपी कर लो दोनों क्वेश्चनों को, तो फिर मुझे बता दो, ये फटाफट से कॉपी करो। पहले पिछले वाला क्वेश्चन कॉपी करो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है और 26 है, या मैं ड्राइव में डालूंगा तो कर लेना खुद है। हाँ जी भाई साहब, क्वेश्चन बोलो। ड्राइव में डाल दूंगा मैं यही वही फाइल, नहीं तो अभी ग्रुप में भेज देता हूँ 5 मिनट के बाद। हाँ जी बोलो, लेकिन क्वेश्चन कर जरूर देना। हाँ जी बोलो, एग्जाम्पल 236 नंबर पेज, एग्जाम्पल नंबर 34 36 पे तो कोई ऐसा क्वेश्चन ओके। सुनो भाई, ये रेट ऑफ चेंज का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। मान लो यहां पर एक खंबा है, ठीक है, इस खंबे के सामने के बंदा है, मान लो खंबे के कॉर्नर पे जाए, देखो यहाँ पे लाइट जल रही है, सोचो इसके अंदर लाइट यहाँ पे लगी है और ये बंदा खड़ा हो, सोचो यहाँ से अगर लाइट पड़ेगी इस बंदे के ऊपर तो उसकी शेडो कहाँ पड़ेगी, यहाँ जाके पड़ेगी। अब ये बंदा यहाँ से ये चलना शुरू कर देता है तो उसकी शेडो भी क्या जा रही होगी, आगे जा रही होगी। अब आपने कई बार देखा होगा जब आप कभी बचपन के अंदर कभी शीशे के सामने या कभी बल्ब के सामने कभी बैठे हुए हो तो आप लोगों ने देखा होगा आप ऐसे हाथ करते शीशे के सामने, इतना बड़ा हाथ नजर आता है, क्या पता नहीं दानों का हाथ आ गया है ना, और हम जरा सी उंगली करते पता नहीं ऐसे उंगली नजर आती है, पता नहीं मेरी हाइट से बड़ी उंगली। तो अब क्या हो रहा है, जब यहाँ पे हमारा लैम्प पोस्ट है और जब यू मूव करोगे तो बेटा क्या होगा, शेडो भी आगे भागेगी, लेकिन जैसे हम दूर जाते हैं अपने शेडो को ज्यादा तेजी से आगे, ये नहीं कि उसमें शेडो बड़ी हो जाएगी, शेडो थोड़ी सी लेंथ थोड़ी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ बढ़ेगी। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि शेडो किस तेजी से आगे बढ़ रही है, बंदे के बढ़ने की स्पीड हमें बता रखी है, व्हाट इज आस्किंग फॉर, जो हमारी शेडो यहाँ से बढ़ रही है कितनी तेजी से आगे की तरफ मूव ऑन कर रही है। रीड द क्वेश्चन वंस अगेन, अ मैन ऑफ हाइट 2 मीटर, आदमी की हाइट कितनी है 2 मीटर, तो पहले मैं देखो पिक्चर बना रहा हूँ, ध्यान से देखो, ये हमारा आदमी है 2 मीटर का, ठीक है जी। अब इसके चलने की जो स्पीड है वो है 5 किलोमीटर पर आवर, अवे फ्रॉम ए लैम्प पोस्ट। अब ये हमारा लैम्प पोस्ट है भाई, इस लैम्प पोस्ट के ऊपर ये जो आदमी जो यहाँ से चल रहा है मूव ऑन कर रहा है, ये आदमी का डिस्टेंस है जो हमारा चेंज हो रहा है, ये ए बी सी डी ई, ठीक है जी। तो ये जो BC है, मानो इसको मैंने x मान लिया, इसको y मान लिया, और ये लैम्प पोस्ट की हाइट मुझे दे रखी है 6 मीटर। देखो बेटा क्वेश्चन है ना, कभी भी अगर आपको रेट ऑफ चेंज का क्वेश्चन शुरू करना हो या मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन शुरू करना हो तो पहले आपका बेस स्ट्रॉन्ग होना जरूरी। बेस इन द सेंस बचपन की बातें आपको आनी चाहिए। बचपन की बातें क्या क्या पढ़ी हमने बचपन में क्या क्या पढ़ रखा है, हमने बचपन में ट्राइंगल से रिलेटेड क्या पढ़ रखा है, एरिया पढ़ रखा है, हमने बचपन में ट्राइंगल से रिलेटेड आइसोसेलेस ट्राइंगल पढ़ रखा है, हमने बचपन में ट्राइंगल से रिलेटेड क्या पढ़ रखा है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पढ़ रखा है, हमने बचपन में ट्राइंगल से रिलेटेड सिमिलर ट्राइंगल पढ़ रखा है। तो आपने कई सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, SAS, SSS, A, ठीक है, A प्रॉपर्टी, तो दीज आर द प्रॉपर्टी जो कि आपको यहाँ पे यूज करनी है। तो अब देखो यहाँ पर अगर हम इस ट्राइंगल को ध्यान से देखें तो एक ट्राइंगल है CDE, ठीक है, और एक ट्राइंगल है AB,
पहले बताओ क्या मेरे लिखने का तरीका सही है जो मैंने दो एंगल ट्राइंगल के नाम लिखे? क्या मैंने जो दो ट्राइंगल के नाम लिखे क्या ये सही है? ध्यान से चेक करो। सर BA हाँ नहीं आएगा? हाँ जी, BA BAE। बिल्कुल। जो हमारा नाम लिखने का तरीका रहना चाहिए वही होना चाहिए जो हमारे एंगल सेम हो। जैसे देखो ये वाला एंगल हमारा कॉमन है ई, तो ई एंगल हमारा ई की जगह पे ही होना चाहिए, ई तो हमारा सही है। लेकिन जहां पर हमारा 90 डिग्री एंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल कहां पर है? बी पर है। तो इंस्टेड ऑफ सी यू मस्ट यूज बी। तो यानी कि मेरे लिखने का तरीका गलत है। मैंने इसीलिए आपसे पूछा क्या मेरे लिखने का तरीका सही है नहीं? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? बी। अब देखो जहां पर ए एंगल है वहां पर हमारा डी एंगल है, तो यहाँ पर हमारा ए आएगा। ठीक है जी, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल दिस एंड दिस। ठीक है जी, आप बताओ क्या है? अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो क्या कहोगे? आप कहोगे जी एंगल AEC इज इक्वल टू AEC AEB इज इक्वल टू एंगल DEC कॉमन। ये हमारा एंगल कॉमन है। और एंगल ABE इज इक्वल टू एंगल DCE 90 डिग्री। जब दो एंगल सेम होंगे तीसरा तो अपने आप ही सेम हो जाएगा बाय ए प्रॉपर्टी। ट्राइंगल BAE इज सिमिलर विद ट्राइंगल CDE। अब ये दोनों अगर सिमिलर है तो होता क्या है? सारी लाइनें हमारी प्रोपोर्शन में हो जाती है। कौन कौन सी? देखो यहाँ पे कौन कौन सी लाइन बन रही है? BA, तो यहाँ पे क्या बनेगी? CD। BA अपॉन CD इज इक्वल टू AE अपॉन D इज इक्वल टू BE अपॉन C। बताओ जी, नाम सही है? जब मैंने पहले इन दोनों को लिया तो इन दोनों को लिया, फिर मैंने इन दोनों को लिया तो इन दोनों को लिया, फिर मैंने इन दोनों नामों को लिया तो इन दोनों नामों को लिया प्रोपोर्शन। ठीक है, तो पहले मैं एक का नाम रखूंगा, दूसरे का नाम रखूंगा, दोनों को क्या कर दूंगा? प्रोपोर्शन में कर दूंगा। अब प्रोपोर्शन में करने आप सबकी वैल्यू रखो। बताओ BA की वैल्यू कितनी है? देखो BA की वैल्यू 6, CD की वैल्यू कितनी है हमारी? 2, ये हमारा नंबर हो गया। AE की वैल्यू कितनी है? AE मुझे पता नहीं तो उसको छोड़ दो, AE को छोड़ दो। BE को ले लो, BE कितना है? BE है हमारा x प्लस वाई, और CE कितना है हमारा? y। तो आपका एक रिलेशनशिप क्रिएट हुआ 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन वाई। तो 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, 2y इज इक्वल टू एक्स। बताओ जी, ये रिलेशनशिप क्रिएट हो गया अब आपका 2y इज इक्वल टू एक्स। अब आप क्या करो? उसको डिफरेंशिएट कर दो बस, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। 2dy बाई dt इज इक्वल dx बाई dt। मुझे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? dx बाई dt दे रखा है। कितना दे रखा है? गिवन। गिवन क्या दे रखा है? आदमी की चलने की स्पीड क्या है? 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। अब देखो एक क्वेश्चन में गड़बड़ और भी है। बंदे की जो हाइट है, जो हमारे चलने की स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर है, और जबकि जो स्पीड जो बंदा बता रहा है वो सिर्फ बता रहा है क्या नाम है, मीटर की स्पीड में। तो पहले भी हम वैल्यू डाल देते, देखते हैं हमारे को क्या चाहिए। तो dy बाई dt कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ dx अपॉन dt, तो हाफ ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे को जरूरत नहीं आ रही 5/2 किलोमीटर पर आवर हमारी इसकी स्पीड आ रही है। मतलब कह रहा है कि अगर बंदा 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चल रहा है तो जो उसकी शेडो होगी वो 5/2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ रही है। ठीक है जी, क्लियर? तो रेट, अब ये देखो पॉजिटिव है नेगेटिव है? बताओ जब बंदा बढ़ रहा है डिस्टेंस उसका बढ़ रहा है कम हो रहा है? बढ़ रहा है, तो पॉजिटिव है। अगर डिस्टेंस अगर नेगेटिव, मानो शेडो की तरफ जा रहा होता, मानो लैंप पोस्ट की तरफ जा रहा होता, तो उसकी शेडो भी क्या रही नियर आ रही होगी। तो जो डिस्टेंस अगर dx बाई dt, फिर हमने पॉजिटिव नहीं लेना, नेगेटिव लेना। dx बाई dt क्या लेना? नेगेटिव। तो dy बाई dt भी क्या आएगा? नेगेटिव। मतलब शेडो हमारी कॉन्ट्रैक्ट हो रही होगी। ठीक है, तो पेपर में क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है कि वो बंदा लैंप पोस्ट की तरफ जा रहा है या लैंप पोस्ट से दूर जा रहा है। अगर वो दूर जा रहा है तो जो चीज बढ़ रही होगी उसको पॉजिटिव लेना है, अगर वो चीज आपको लगता है कम हो रही है तो नेगेटिव लेना है। ये आपको ध्यान रखना। Got it? So dy by dt is 5/2 किलोमीटर पर आवर। अभी अगर मानो इसमें कहीं पर भी x या y का यूज हो रहा था बाई चांस जरा सा भी, तो पहले मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं कर सकता था, फिर मुझे पहले इसके अंदर किलोमीटर पर आवर को मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी हो जाएगा। मतलब 5000 मीटर पर आवर करना पड़ेगा तभी जाके क्वेश्चन कर पाऊंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में x और y का कहीं जो यूज नहीं हो रहा था, इसलिए आई कैन गो फॉर डायरेक्ट। डन? हाँ जी, और बताओ भाई साहब, और कौन सा क्वेश्चन? बस चलो। हाँ जी, अब आप बताओ, आपके डाउट बोलो। क्या नाम है? राय गोविंद जी। हर जी आपके कोई डाउट है?
बोलो, आपसे कोई डाउट है भाई? नहीं, आप तो पेपर से एक दिन पहले हो चैप्टर। सर टॉपिक डाउट है सर, एक ही डाउट है सर, इंटीग्रेशन समझा दो, एक डेफिनेट इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन, एक सर एरिया बता दो बस, और एक सर एलपीपी पढ़ा दो बस सर थोड़ा सा। सर मैंने तो बाय पार्ट पूछा था। राय गोविंद जी, आप कब तक क्वेश्चन बोलिए, है कोई डाउट? चलो रहने दो, आ गया क्वेश्चन। देखो भाई क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये वाला क्वेश्चन देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार करवाया था ये वाला, ध्यान से देखो। क्वेश्चन है x cos x की पावर x प्लस x sin x की पावर 1/x। अगर मैं इस क्वेश्चन को u और v मानने लगूंगा तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने आपको इसका अपना तरीका बताया था, यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज z इज इक्वल टू e की पावर log z। ओके, हम z को e की पावर log z लिख सकते हैं, तो y की जगह पे क्या लिख सकते हैं, e की पावर log x cos x की पावर x, ठीक है, प्लस e की पावर log x sin x की पावर 1/x। अब आपको पता है दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखो, e की पावर छोड़ो, log m की पावर n जो होता है वो n log m होता है। प्रॉपर्टी याद है भैया भाई? ठीक है, जो दूसरी प्रॉपर्टी अब हमारी लग गई, तो अब हमारे पास ये दोनों प्रॉपर्टी को हमने लिख दिया। अब हम इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, e की पावर x log x cos x प्लस e की पावर 1/x log x sin x। मैंने पावर को आगे लिखा है, मैं थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ y इक्वल टू e की पावर x log x cos x। गलती से भी इसमें m इंटू n की प्रॉपर्टी मत लगा दे, log m इंटू n की लगाओगे क्वेश्चन लंबा हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। मैं क्वेश्चन में log m प्लस log m की प्रॉपर्टी नहीं लगा रहा, और ना ही मैं यहाँ पे log m इंटू n की वहां बाद में लगा रहा हूँ। मैं लिखूंगा जी log x sin x अपॉन x। ठीक है जी, क्लियर? अभी मैंने कुछ नहीं करा, उसको पूरे का अपॉन में लिख दिया और कुछ नहीं करा, बस मैंने नेक्स्ट स्टेप। अब मैं करने जा रहा हूँ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अगर मानो आप u और v मानते हो तो ये क्वेश्चन 2 पेज में जाके होगा। अब देखो मैं नेक्स्ट स्टेप में हम आंसर लिख दूंगा, समझ के देखो कैसे। मैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x को मैं dy/dx, e की पावर आपको पता है जो कुछ भी हो ऐसे कैसे लिखा रहता है। अब करेंगे पावर का डेरिवेटिव। पावर के डेरिवेटिव में मुझे क्या नजर आ रहा है, दो चीजों की प्रोडक्ट नजर आ रही है। प्रोडक्ट कैसे नजर आ रही है, x को रखेंगे log का डेरिवेटिव, log का डेरिवेटिव क्या था, log के अंदर जो भी लिखा हो 1 के अपॉन में लिख दो, इनटू अंदर वाले का डेरिवेटिव। अब अंदर जब देखा तो x cos x है और वो प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। x को रखेंगे cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x प्लस cos x को रखेंगे x का डेरिवेटिव 1। ठीक, दैट्स इट, ब्रैकेट क्लोज। अब हमारा एक रूल हो गया, x को रखा log cos x प्लस x का डेरिवेटिव, अब हमने ये कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम सेकंड पार्ट करेंगे, प्लस log x cos x को रखेंगे और x का निकाल देंगे डेरिवेटिव जो कि 1 आ रहा है। क्लियर? नाउ प्लस आगे चलते हैं, e की पावर log x sin x ऐसे कैसे अपॉन x। अब करेंगे अंदर वाले का डेरिवेटिव। अंदर क्या लग रहा है, क्वोशिएंट रूल लग रहा है। क्वोशिएंट रूल क्या कहता है, नीचे वाले का हो जाएगा होल स्क्वायर, नीचे वाले को रखेंगे ऊपर वाले का डेरिवेटिव। बताओ ऊपर वाले का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x x sin x इनटू x sin x का डेरिवेटिव, x को रखेंगे sin x का डेरिवेटिव cos x प्लस sin x को रखेंगे x का डेरिवेटिव 1 माइनस log x sin x को रखेंगे x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1। दैट्स इट। अब आप देखो क्या आ रहा है, अब आप जो कुछ भी आपका सॉल्व हो पा रहा है उसको करो। e की पावर x log cos x, बताओ ये क्या था, ध्यान से देखना, मैं जो करने जा रहा हूँ ध्यान से देखो। ये जो था, ये जो चीज हमारी आई थी मैंने इससे निकाली थी, ये इससे निकला था और ये इससे निकला था, तीनों में कोई फर्क तो नहीं था। तो मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ वापस x cos x की पावर x से। किससे रिप्लेस कर रहा हूँ, x cos x की पावर x से मैं रिप्लेस कर रहा हूँ इसको। ठीक है जी, तो मैं वापस जा रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ x cos x की पावर x। तो बाहर वाले को तो आपने हमेशा चेंज करना ही करना है वापस। ठीक है, फिर आप क्या लिखोगे, इसको देखो x से x कट गया, ये हो गया 1/cos x, ऊपर आ गया बेटा माइनस x sin x
प्लस cos x ब्रैकेट क्लोज प्लस log x cos x ब्रैकेट क्लोज प्लस, अब बताओ ये जो e की पावर जो लिखा हुआ है क्या था हमारा स्टार्टिंग में, देखो x sin x की पावर 1/x, इसको दोबारा चेंज, हमेशा बाहर वाले को चेंज करना ही करना है आपने, और अंदर वाले को अब सॉल्व कर दो, x से x कट गया तो क्या हो जाएगा x cos x प्लस sin x अपॉन sin x माइनस log x sin x अपॉन x स्क्वायर। ओके, बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आप इसको सिर्फ अंदर ले जाओ और हमारा काम खत्म। x cos x की पावर x, cos x को दोनों के नीचे लेके जाओ, माइनस x tan x प्लस 1 प्लस log x cos x, x sin x की पावर 1/x, अब हम sin x को दोनों के नीचे ले जाएंगे, हो जाएगा x cot x प्लस 1 माइनस log x sin x, और अपॉन में क्या पड़ा हुआ है हमारे x स्क्वायर। यहीं पे क्वेश्चन को छोड़ दो, इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, अब आप देख लो मैंने कितने स्टेप में वहां क्वेश्चन करा हुआ है, और अगर आपके टीचर ने कभी करवाया हो तो आप देख लो कितने स्टेप का क्वेश्चन, पहले उसको u मानोगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड लोगे, फिर एक पूरे एक पेज में तो एक ही साइड सॉल्व होगा, फिर u की वैल्यू वापस पुट करोगे, फिर v की वैल्यू वापस पुट करोगे, फिर जाके क्वेश्चन होगा। तो 2 पेज से कम का आंसर नहीं होगा, ठीक है, और ये मुश्किल से आधे पेज का आंसर है। मैं सजेस्ट करूंगा आप इस क्वेश्चन को अभी कभी कॉपी करो, तो घर पे तो जब बाद में करोगे फिर दोबारा कंफ्यूजन आएगा। अभी अगर आप इसको कॉपी करो तो मुझे बता दो डाउट क्या आ रहा है। भाई साहब उस दिन कह रहे थे आपने सारे फॉर्मूले याद करे, फिर आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है मुझे तो बताओ, मैं भी जानना चाहता हूँ। मेरे को बाय पार्ट्स की दिक्कत है, पार्शियल फ्रैक्शन। आप कह रहे हो मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है, मैं वो पूछ रहा हूँ किस तरह की प्रॉब्लम भी आप फेस कर रहे हो। अगर आप फॉर्मूले याद कर चुके, जब हमने कहा मैं फॉर्मूले याद करिए और मुझे ऐसी कोई कमी नजर नहीं आ रही कि देखो फॉर्मूले याद नहीं थे, तो देखो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। फॉर्मूले के बाद चैप्टर में मैथ्स में प्रॉब्लम नहीं आती कभी। यहाँ सर जैसे इंटीग्रेशन में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में दिक्कत हो बेटा एक्चुअली वो तो प्रैक्टिस से आएंगे, और प्रैक्टिस करने का एक ही तरीका, रजिस्टर उठाओ, मैं तुम्हें रजिस्टर की सारी फाइलें डाल रखी हैं, ड्राइव के अंदर जाओ, क्वेश्चन जब तक अटेम्प्ट नहीं, तुम अगर नहीं कर सकते सारे क्वेश्चन लिख के मत करो ना, मैं कब कह रहा हूँ लिख के करो। आप रजिस्टर उठाओ, क्वेश्चन देखो मेरे को आता है, ये आता है, आता है, छोड़ते जाओ, जो आता नहीं उसको एक बार अटेम्प्ट कर दो अपने हाथ से। जो तुम्हें पूरे 12 के 12 रजिस्टर के 1000 पेज तुम्हें लिखने हैं भाई, 12 पेज है यार, पेज 80-90 पेज का रजिस्टर है या 40 पेज का रजिस्टर, मानो 500 पेज की, लिखने थोड़ा बैठोगे। आप क्या करो, जितना आपको आता है उतना कर छोड़ दो, जो नहीं आता उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दो। जो आपको लगे क्वेश्चन टिपिकल, उसमें एक से टिपिकल क्वेश्चन लिखे हुए हैं, समझ गए, उसमें वो क्वेश्चन है जो किताब में भी नहीं, और इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दे रखे जो पेपर में आ सकते हैं। और मैं हर थोड़े दिन बाद कोई ना कोई बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा होता, कोई ना कोई बाहर का, और मैं तुम्हें करवा भी रहा हूँ। पता है इंटीग्रेशन एक ऐसा चैप्टर है जो कभी खत्म नहीं हो सकता, समझ गए, लेकिन तुम जितना करवा रहे तुम उतना तो एटलीस्ट अटेम्प्ट करो, तुम क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट कर पाओ। और मुझे नहीं लग रहा कि तेरे दिमाग के में कोई कमी है, तेरे को क्वेश्चन नहीं आते, फॉर्मूले नहीं आते। कोई और बच्चा अगर हथियार डाल रहा हो ना किसी सब्जेक्ट में तो मुझे समझ आता बेवकूफ है, लेकिन तेरे जैसा बच्चा अगर हथियार डाल रहा है तो समझ नहीं आती मुझे। तो सर मुझे मैथ्स में प्रॉब्लम है, व्हाई? पता है इतनी बड़ी कोई मुझे तेरे करने में प्रॉब्लम नजर नहीं आती, क्योंकि जितनी फास्ट तू क्वेश्चन लिख पाता है और जितनी फास्ट तू क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाता है, तू अगर ऐसी ऐसी बातें बोलेगा तो बाकियों से क्या एक्सपेक्ट करूंगा, मुझे नहीं समझ में आ रही बात। अगर तू ढंग से अभी भी ये बार करने बैठ जाए ना, आज से भी तो 100/100 आ जाएगा मैथ्स के। तो कोई बेवकूफ बच्चा थोड़ा जो तेरे नंबर नहीं आएंगे, बेवकूफ वाली बातें मत कर मेरे साथ इस समय। कोई और बच्चा बोल रहा तो मुझे एक बार को फिर भी समझ में आ जाएगा कि बच्चा नहीं कर पा रहा होगा, चलिए क्वेश्चन में आ, तेरे को काय बात की प्रॉब्लम है? मेरे ख्याल क्लास में सबसे जल्दी क्वेश्चन तू करता है, शायद घर भी उतनी जल्दी नहीं कर पाता जितनी जल्दी तू क्वेश्चन करके बैठ जाता है। और ना ही तेरे को कोई फॉर्मूले में ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, आंसर भी तेरे मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक ही होते। फिर कहाँ प्रॉब्लम? मतलब एक है ना, दिमाग से फोबिया पहले निकाल दो, और अभी बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, अभी पूरा 1.5 महीना पड़ा हुआ है अभी। नंबर 100/100 आएंगे तेरे अगर तू ढंग से बैठ के पढ़ने बैठेगा तो। और चैप्टर कोई बहुत सारे नहीं है, अरे 10-12 चैप्टर नहीं है, मुश्किल से रोज का एक चैप्टर उठाओ पर खत्म कर दो। कौन कहता है एक दिन में चैप्टर खत्म नहीं होता? डाउट आ रहा है, मैं बैठा हूँ यार,
और सबसे बढ़िया तरीका है पेपर सॉल्व करते जाओ, क्वेश्चन करते जाओ, पेपर सॉल्व करते जाओ, क्वेश्चन करते जाओ। पेपर भी मैं कब कह रहा हूँ तुम पूरे लिख के दिखा दो यार, तुम एटलीस्ट वो क्वेश्चन तो करो जो नहीं आते। आंसर तुम्हें दे दिए मैंने सारे पेपर के, और क्या दो बेटा। तुम सोचो तुम एक एक सैंपल पेपर का हर सब्जेक्ट का खरीदते हो, कितने कितने के सैंपल पेपर आते हैं, और उसमें भी सारे सॉल्व पेपर नहीं दिए मैं तो सबके सॉल्व आंसर दे रहा हूँ, और क्या चाहिए, और वही फोकट में फ्री में। नहीं तो हम टीचर लोग पता क्या करते कि बच्चों को देते नहीं, पता क्या करते इसको है ना अपने वहां निकाल के रखे थे बच्चों को, तो चल भी कल तेरा टेस्ट है, ये टेस्ट, और आंसर उसी में जाके चेक कर। मैं तुम यही कर दो बहुत है, मेरे पास तो बहुत पेपर है, बहुत इतने तो तुम सोच भी नहीं सकते। मैंने सीएस की किताब ली थी, ऐसे पढ़ी की पढ़ी रहेगी घर पे, मैं क्या करूँगा, इतने तो पेपर मेरे को पहले ही है। कम से कम 60 पेपर मेरे को हर सब्जेक्ट के, 60 पेपर मिनिमम, मिनिमम 60 बता रहा हूँ, 60 से ज्यादा ही है। जो जो तुम किताबें खरीदते हो ना मार्केट से, जा 500 400 300, उन सब की तो मेरे पास पीडीएफ आती है रोज रोज डेली। एमटीएफ की भी आ रही है, एमटीएस की भी आ रही है, पता नहीं यूलाइट की भी आ गई, सबकी पीडीएफ। मैं देखता था कि काफी कूड़े बैठता, क्यों हर किसी में 5 पेपर सॉल्व 10-15 करने को दे रखे, तो कौन करने बैठेगा। मैं तुम्हारी लेबर रिड्यूस कर रहा हूँ, मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ, थ्योरी है, बीएससी है, किताब उठाओ, पेपर उठाओ, कर लो सॉल्व। थ्योरी आंसर दे रखी है, पढ़ लो आंसर, फिर देखो क्वेश्चन में किस तरीके क्वेश्चन। तुम 20 पेपर बीएससी के करके जाओगे, तुम्हें मतलब समझ में आ रहा है एक बात को। तुमने कितने क्वेश्चन कर डाले पता है, 700 क्वेश्चन कर दिए भाई, 35 क्वेश्चन एक पेपर में आ रहे हैं, एक पेपर में तुमने 35 क्वेश्चन कर, 20 पेपर तुम पढ़ के भी चले गए, कितने क्वेश्चन पढ़ के चले गए पता है, 700 क्वेश्चन। तो तुम फेल कैसे हो जाओगे, तुम्हें नंबर कैसे कमा देंगे। ऐसे तुम मैथ्स में बता दो, तुम 700 क्वेश्चन मैथ्स के करके जाओ, तुम फेल हो जाओगे, कैसे फेल हो जाओगे, मैं मानता नहीं। अबे कुछ तो आएगा पेपर में उसमें से। सर जो डिफरेंशियल वो लीनियर वाली है जिसमें px + q लिखते हैं, बोलो ना सर, क्वेश्चन बोलो, करा दूंगा। क्वेश्चन में ये है तो पूरी एक्सरसाइज है, कोई समझ में नहीं आ रही px + q पढ़वा दो खींच। सही में नहीं आ रही। मैं तो पहले बोला था मेरे क्लास 1 ना, हाँ मैं तो क्लास ले रहा 4 बार बोला था डाउट। चलो और डाउट बोलो। हाँ भाई तेरा डाउट क्लियर हो गया बेटा। हाँ जी राय गोविंद जी डाउट बोलो। सर मैंने भेज दिया सर आपको। भेज दिया, भेजने का चक्कर कर बड़ा, मेरे पास मोबाइल खाना पड़ेगा इसको, वेट कर। तो सिंगल एक क्वेश्चन है बस, इससे क्या होगा, एक क्वेश्चन में चैप्टर कवर हो जाएगा तेरा। 10-15 सर क्वेश्चन चैप्टर तो क्लियर है सर, चैप्टर तो क्लियर है, बाकी 2-3 क्वेश्चन में डाउट है बस, ऐसे नहीं चाहिए। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी ध्यान से देखो। क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्वेश्चन है x² + 1 log x² + 1 -2 log x अपॉन x⁴ dx। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन और ये हमारा ब्रैकेट के अंदर है पूरी टर्म, क्लियर। दिस क्वेश्चन इज वन ऑफ द गुड क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन आपको करवा नहीं रखा मैंने, अब इसने क्वेश्चन पूछा तो ध्यान में आ गया भाई ये वाला भी क्वेश्चन है किताब में, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन नहीं है। हाउ टू डू इट, x² + 1 का अंडर रूट है, आप सबसे पहले क्या करो, इसको लिखो log x² + 1 माइनस log x² हो जाएगा बेटा। अभी भी आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, क्या प्रॉपर्टी लिखी थी हमने, log m⁴n n log m होता है, तो जब यहां जा सकते तो उल्टा भी जा सकते हैं, फिर तो isn't it? उल्टा जा सकते हैं। अब देखो फिर हमने आपको पढ़ाया log m - log n क्या होता है, log m/n होता है। अब ये वही प्रॉपर्टी लग जाएगी, क्या हो जाएगा, रूट x² + 1 log x² + 1 अपॉन x² dx अपॉन x⁴, ये भी हो गया जी। अब हमें क्या नजर आया, जो मेरे को नजर आ रहा है पहले मैं उसको सॉल्व करता जा रहा हूँ। x² + 1 log 1 + 1/x² dx अपॉन x⁴।
बताओ जी, यहाँ तो कोई डाउट है? अभी भी मेरा क्वेश्चन मुझे सॉल्व होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो मैंने आपको बताया था जब कभी हम कोई भी नंबर कॉमन लेते हैं किसी भी ब्रैकेट में से, तो साथ में उसकी पावर भी कॉमन आती है, बताई थी वही बात। तो ऊपर से आप एक्स स्क्वायर ले लो कॉमन अंडर रूट में से, जब आप एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा तो बाहर क्या आएगा एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ में उसका अंडर रूट भी कॉमन आएगा तो एक्स रह जाएगा। जब आपने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर से क्या करोगे, ऊपर नीचे डिवाइड करोगे, ये क्या हो जाएगा 1 + 1 / एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और अंदर क्या रह जाएगा log 1 + 1 / एक्स स्क्वायर dx अपॉन x की पावर 4। अब देखो जब x ऊपर पड़ा हुआ नीचे x की पावर 4 है तो x की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, क्या हो जाएगा √1 + 1 / एक्स स्क्वायर log 1 + 1 / एक्स स्क्वायर dx। हाँ जी राजे, क्लियर है? अब आप क्या करोगे, अब आपका क्वेश्चन नीचे आ गया x3। अब जब x3 आ गया समझ लो हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। क्या करेंगे हम, 1 + 1 / एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर मान लो, क्योंकि मैंने आपको बताया जब कभी रूट का क्वेश्चन हमेशा टी स्क्वायर माना करता है रूट कैंसिल हो जाए। तो बताओ 1 का डेट इज 0 -2 / एक्स स्क्वायर dx 2 / x³ सॉरी dx 2t dt हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 / x³ dx इज इक्वल टू -t dt हो जाएगा। तो पुट इट देयर व्हाट इट विल बी, आपने इसको रखा √t², इसको रखा log t², और dx की जगह पे क्या रखोगे 1 / x³ dx की जगह पे, देखो इसकी पूरे की जगह पे क्या आएगा, इस पूरे की जगह पे आ जाएगा -t dt। ठीक है, सो व्हाट इट विल बी, नाउ यू कैन सी it will be equal to t log t² into -t dt, multiply this, it will be -t² log t² dt। अब ये t² का भी 2 क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा दोबारा log m की पावर n, n log m होता है, क्या हो जाएगा i आ जाएगा बाहर, तो -2 को ले लो बाहर, अंदर आ जाएगा log t² t dt, t² log t dt। अब इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगाना है, इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगाना है, तो इंटीग्रेशन में पार्ट्स में होता क्या है I8 से हमारा रूल क्या बनता है I8, पहले इनवर्स फिर अलजेब्रा फिर लॉगरिथम, तो लॉगरिथम और अलजेब्रा, तो पहले क्या इसको लेंगे लॉगरिथम को या t² को, लॉगरिथम, so it will be 1 it will be 2, now you can solve it, I becomes -2 log t को रखेंगे, t² का इंटीग्रेशन क्या होता है t² का इंटीग्रेशन क्या होगा t³ / 3 t³ / 3 माइनस log t का डेरिवेटिव 1/t into 1 into t³ / 3 dt, that's it। I becomes e की पावर x ही होता है। हाँ जी बेटा, एक्सपोनेंशियल में से e की पावर x पर कंसीडर करेंगे। बेटा एक्सपोनेंशियल में जब e की पावर आएगा वो और a की पावर की एक्सपोनेंशियल में आता है, a की पावर x, 3 की पावर x, 4 की पावर, ये सब एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंट का मतलब भी पता है क्या होता है, एक्सपोनेंशियल किसे कहते हैं, जब कभी हम e जो नंबर है e की बजाय कुछ भी नंबर लिखाओ इसको एक्सपोनेंट कहते हैं। और जब जैसे x² है वो अलजेब्रा का पार्ट है, x² x³ x की पावर 4 1/x 1/x³ सब x अलजेब्रा है। हाँ जी 1/3 t³ dt log t माइनस ये क्या हो जाएगा 1/3 हमारा बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा t² dt, सो मेक द इंटीग्रेशन ऑफ दिस, आई विल बिकम -3 1/3 t³ log t minus 1/3 t³ / 3 plus k। सो अब हमारे पास i क्या हो गया राजे, -1/6 t³ log t minus 2/9 plus 2/9 t³ plus k। What was t? t was 1 + 1 / x² का अंडर रूट, यानी कि पावर 1/2। ध्यान रखना जब कभी आपको t² की वैल्यू x² + 1 सॉरी 1 + 1 / x² था 1 + 1 / x² यही था ना, तो जब आप इसको मान रहे हो तो t की वैल्यू क्या मानोगे 1 + 1 / x³ और 1/2। अब अगर मानो हमने इसको 1/2 माना तो जैसे मानो उसका क्यूब आ जाए तो समझो इसी की पावर 3 हो जाएगी, 3/2 पावर बन जाएगी, तो i becomes -1/3 -1/6 1 + 1 / x² की पावर क्या हो जाएगी 1/2 है ना, तो 3/2 हो जाएगी log 1 + 1 / x² plus 2/9 1 + 1 / x² की पावर 3/2 plus k, that's it। समझ में आया क्वेश्चन? हाँ जी, और हाँ जी राय गोविंद की बताएं, क्वेश्चन समझ में आया बेटा? यस सर, और बताओ बेटा। बस हाँ जी महक, आपका कोई डाउट है बेटा? हाँ जी महक, डाउट कुछ?
ये दोनों हो सकता सर है -2/3 नहीं हो? -2/3 आएगा, वो प्रिंटिंग एरर है। हाँ जी ठीक है बेटा, डन। फाइल ये भाई भेज रहा हूँ ड्राइव के अंदर। ओके, सेंड कॉपी। कॉपी जो जा रही है ना ड्राइव के अंदर बाहर ही पड़ी मुझे, लेकिन हमने कल ये क्वेश्चन करके जाने। क्वेश्चन है ना, हम लोग कुछ भी पूछो मुझे दिक्कत नहीं, बट एक बार प्लीज करवाने का फायदा तभी है आपने पढ़ा उसको लिखा नहीं तो कोई यूज नहीं। जब तक आप क्वेश्चन लिखते नहीं, जैसे मानो बच्चा है उसने पूरा साल लिखा ही नहीं हुआ, तो उसको कोई भी क्वेश्चन होता तो नहीं पता था क्वेश्चन क्या है या चैप्टर क्या है, उसको चैप्टर नहीं पता। तो प्रॉब्लम कहाँ पर है, लिखा नहीं है हाथ से। नेक्स्ट 12 शर्ट बाहर देखता हूँ, बाहर 4-5 ही फाइलें पड़ी तो मैं इसी में डाल रहा हूँ, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमा के नाम से अपलोड हो रही है फाइल, ये मैं इसका नाम कर देता हूँ चेंज। यार डेट बताओ, डेट क्या है? डेट क्या है? 23 जनवरी 23/1/23। अरे वाह, ठीक है। और डाउट्स? ओके, ये लो आज की फाइल आ गई आपके पास। और बोलो भाई, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ, ऑर्डर भी कर रहा हूँ, कुछ भी समझ। आप सब लोग जब तक पेपर अटेम्प्ट करने शुरू नहीं करोगे, समझ गए, तब तक आपके पेपर में नंबर नहीं आएंगे, नहीं आएंगे और नहीं आएंगे। क्योंकि मेन प्रॉब्लम क्या है, आपको मैं क्या चाहता हूँ 20 पेपर में, इसलिए बार बार कह रहा हूँ कर दो। जब आप पेपर कर रहे हो तो आपको पता लग जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या आता है। 20 पेपर बहुत होते हैं, अगर अपने 20 पेपर अपने हाथ से एक बार लिख लिए ना तो समझो आपको पता रहेगा क्वेश्चन नंबर 20 जो आएगा वो किस चीज का आएगा, क्वेश्चन नंबर 18 किस चीज का आएगा, वो ये तक पता रहेगा। और आपको ऑटोमेटिकली दिमाग में पता गया मैं किस क्वेश्चन को सबसे जल्दी अटेम्प्ट कर रहा हूँ, किसको धीरे अटेम्प्ट कर रहा हूँ, किसमें मेरे को टाइम लग रहा है। तो डोंट डू दोस क्वेश्चन व्हिच आर टेकिंग टाइम, फर्स्ट यू डू दैट क्वेश्चन व्हिच इज इजी इन द माइंड टू डू यू। डिफरेंशियल इक्वेशन प्रोबेबिलिटी में डाउट। बेटा जो भी डाउट है बोल यार, क्लास में कराऊंगा ना। तूने मेरे को आज डाउट पूछा, करवा दी तूने, उसके अंदर डाउट पूछा कुछ, चुप करके बैठ गया तू। क्वेश्चन बोला तूने, मैं कैसे तेरे दिमाग में घुस जाऊं? सिंपल यार, तुम मुझसे डाउट पूछो ना बताओ तब मैं रिस्पॉन्स, तो मुंह बंद करके बात बैठ जाओ। तो ये तुम्हारा गलती है ना, तुम ये करो क्लास में क्वेश्चन, या तुम्हें कितनी बार बोला ग्रुप में भेज दिया करो। मुझे पर्सनल मैसेज मत भेजा करो, मुझे ग्रुप में डाला करो हर चीज, ताकि मुझे पता रहे किस बच्चे ने क्या भेजा हुआ। अगली क्लास में कोई ना कोई और बच्चा मुझे याद दिला देगा कि वह क्वेश्चन सर बताना, ठीक है। डोंट सेंड मी पर्सनल मैसेजेस, ठीक है। ग्रुप में डाला करो, क्वेश्चन से रिलेटेड बात की बात करो, और ग्रुप में फालतू की बातें करनी है नहीं, मैं करता ही नहीं कोई। तो आप लोग सिर्फ अपने क्वेश्चन जो करेंगे ग्रुप में डाल दिया करो, मैं करवा दूंगा, चाहे मैं खुद करके भेजूं, चाहे मैं तुम्हें क्लास में आके कराऊं, कैसे भी कराऊं, करवाऊंगा जरूर सबको, जो भी डाउट पूछो, मनाई किसी बात की नहीं। हाँ जी बेटा, फाइल आप सबके पास आ गई है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। डन, ओके बाय, थैंक यू।